नमस्ते ब्रह्मांडीय यात्रियों और अंतरिक्ष मौसम के शौकीनों। मैं आपका मेजबान हूं और आज हम सौर हवाओं के एक और रोमांचक सप्ताह में उतरने वाले हैं जो पृथ्वी पर हमारे जीवन को प्रभावित करने वाला है। सूर्य, हमारा जीवनदाता, इस बार कुछ अप्रत्याशित खगोलीय घटनाओं की तैयारी कर रहा है। इंट्रिगिंग हुक। आने वाला सप्ताह भूचुंबकीय आश्चर्यों से भरा होने वाला है। सूर्य से आने वाली अदृश्य तरंगें पृथ्वी की ओर बढ़ रही हैं, जो हमारे ग्रह पर एक अद्वितीय प्रभाव डालने वाली है। क्या हम इन ब्रह्मांडीय तरंगों के लिए तैयार हैं? ये तरंगें कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि सौर गतिविधि के सीधे परिणाम है, जो हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र के साथ खेलती है। कॉस्मिक हवाएं एक परेशान करने वाला संकेत ला रही है। सामान्य साप्ताहिक पूर्वानुमान। कुल मिलाकर यह सप्ताह मध्यम से तनावपूर्ण रहने वाला है। हम कई भूचुंबकीय उतार चढ़ाव की उम्मीद कर सकते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण तूफान भी शामिल है। सप्ताह के मध्य में उच्च गतिविधि की एक स्पष्ट लहर होगी, जिसके बाद धीरे धीरे शांति लौटेगी। हालांकि कुछ हल्के झटके बाद में भी महसूस किए जा सकते हैं। अचानक सौर चमक, सोलर फ्लेयर्स का जोखिम हमेशा बना रहता है और हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक स्पष्टीकरण। तो चुंबकीय तूफान क्या है? यह हमारे सूर्य से निकलने वाले ऊर्जा कणों का एक झोंका है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ टकराता है। जब सूर्य पर शक्तिशाली चमक, सोलर फ्लेयर्स या कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई) होते हैं, या जब उच्च गति वाली सौर हवाएं कोरोनल छेदों कोरोनल होल्स से निकलती है, तो ये कण अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। जब वे पृथ्वी तक पहुंचते हैं, तो वे हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र को बाधित करते हैं, जिससे भूचुंबकीय तूफान आते हैं। इन तूफानों की तीव्रता को केपी सूचकांक और जी स्तरों से मापा जाता है। केपी सूचकांक 0 से 9 तक होता है, जहां उच्च संख्या अधिक तीव्र तूफान को दर्शाती है। जी स्तर G1 मामूली से G5 चरम तक होते हैं, जो सीधे केपी सूचकांक से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए KP5 G1 है, KP9 G5 है। एक KP5 या उससे अधिक का मतलब है कि एक चुंबकीय तूफान हो रहा है, जो मामूली से गंभीर प्रभावों का कारण बन सकता है। साप्ताहिक चुंबकीय तूफान कैलेंडर। 29 दिसंबर 2025, 4 जनवरी 2026। आइए इस सप्ताह के लिए दिन प्रतिदिन के ब्रह्मांडीय पूर्वानुमान को देखें। सोमवार 29 दिसंबर 2025। सप्ताह की शुरुआत अपेक्षाकृत शांत रहेगी। केपी सूचकांक लगभग 3 रहने की उम्मीद है। हालांकि हमें कोरोनल होल हाई स्पीड स्ट्रीम (CHHSS) के शुरुआती प्रभावों पर नजर रखनी होगी। यह शांत दिखने वाला दिन अगले तूफानी दिनों की प्रस्तावना हो सकता है। संवेदनशील लोगों को हल्की बेचैनी महसूस हो सकती है, लेकिन तकनीक पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा। मंगलवार 30 दिसंबर 2025। यह सप्ताह का सबसे खतरनाक दिन है। केपी सूचकांक 6 तक पहुंचने और G2 मध्यम चुंबकीय तूफान के स्तर तक बढ़ने की उम्मीद है। यह कोरोनल होल हाई स्पीड स्ट्रीम के सीधे और शक्तिशाली प्रभाव के कारण होगा। यह तूफान संचार प्रणालियों, जीपीएस और पावर ग्रिड को प्रभावित कर सकता है। मौसम संवेदनशील लोगों के लिए यह दिन सिरदर्द, थकान और हृदय गति में बदलाव ला सकता है। सतर्क रहे। बुधवार 31 दिसंबर 2025। मंगलवार के तूफान का असर जारी रहेगा। केपी सूचकांक 5 रहेगा, जो G1 मामूली चुंबकीय तूफान के बराबर है। भले ही तीव्रता थोड़ी कम हो गई हो, फिर भी प्रभाव महसूस किए जाएंगे। संचार में मामूली रुकावटें और स्वास्थ्य पर निरंतर प्रभाव की उम्मीद है। नए साल की पूर्व संध्या पर यह ब्रह्मांडीय हलचल हमें याद दिलाएगी कि हम अंतरिक्ष में एक गतिशील ग्रह पर रहते हैं। तो गुरुवार 1 जनवरी 2026। नए साल की शुरुआत केपी सूचकांक 3 के साथ अपेक्षाकृत शांत भूचुंबकीय गतिविधि के साथ होगी। हालांकि सौर हवाओं का सक्रिय स्तर बना रहेगा, जिसका अर्थ है कि पूरी तरह से शांति नहीं होगी। यह CHHSS के प्रभाव में एक मामूली गिरावट है, एक प्रकार का शांत अंतराल है, जो हमें पिछले तूफानी दिनों से उभरने का मौका देता है। शुक्रवार 2 जनवरी 2026।
केपी सूचकांक 3 पर स्थिर रहने की उम्मीद है। सक्रिय स्तर की भू-चुंबकीय स्थिति जारी रहेगी। तकनीकी प्रणालियों के लिए यह एक और अपेक्षाकृत स्थिर दिन होगा, जबकि संवेदनशील व्यक्ति अभी भी हल्के प्रभावों का अनुभव कर सकते हैं। शनिवार 3 जनवरी 2026। केपी सूचकांक 3 के साथ दिन फिर से अपेक्षाकृत शांत रहेगा। हालांकि हमें पूरी तरह से निश्चिंत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सौर हवाएं अभी भी सक्रिय है। ये सप्ताहांत शांति का एक और छोटा सा अंतराल प्रदान करेगा, जो हमें ऊर्जा पुनः प्राप्त करने की अनुमति देगा। रविवार 4 जनवरी 2026। दिन की शुरुआत केपी सूचकांक 2 के साथ शांत होगी, लेकिन शाम को स्थिति बदलने लगेगी। रात होते होते केपी सूचकांक 4-5 G1 तक बढ़ने की संभावना है, जिससे एक कमजोर तूफान की शुरुआत होगी। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कभी पूरी तरह से नहीं सोता और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। संभावित परिणाम। इन चुंबकीय तूफानों का पृथ्वी पर कई तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं। मौसम संवेदनशील लोग। सिर दर्द, चक्कर आना, माइग्रेन, थकान, जोड़ों में दर्द, अनिद्रा, चिंता और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। रक्तचाप में उतार चढ़ाव और हृदय संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए विशेष जोखिम होता है। तकनीक और संचार। जीपीएस और ग्लोनास नेविगेशन सिस्टम में त्रुटियां, रेडियो संचार में व्यवधान, उपग्रहों के संचालन में समस्याएं और यहां तक कि बिजली ग्रिड में मामूली गड़बड़ी भी हो सकती है। उच्च आवृत्ति एचएफ रेडियो संचार विशेष रूप से कमजोर होता है। व्यावहारिक सुझाव। इन ब्रह्मांडीय चुनौतियों का सामना करने के लिए यहां कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं। स्वास्थ्य के लिए 1. पर्याप्त पानी पिए। हाइड्रेटेड रहने से रक्त परिसंचरण में मदद मिलती है। 2. आराम करें और सोएं। तूफान के दिनों में अतिरिक्त आराम महत्वपूर्ण है। 3. तनाव से बचें। ध्यान या योग जैसी शांत गतिविधियों में संलग्न रहे। 4. दवाएं तैयार रखें। यदि आपको पुरानी बीमारियां हैं, तो अपनी दवाएं हाथ में रखें। 5. शराब और कैफीन कम करें। ये आपकी स्थिति को खराब कर सकते हैं। तकनीक और रोजमर्रा के जीवन के लिए 1. अपने उपकरणों को सुरक्षित रखें। महत्वपूर्ण डेटा का बैकअप लें और बिजली के उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहे। 2. संचार के वैकल्पिक साधन। यदि रेडियो या उपग्रह संचार प्रभावित हो, तो वैकल्पिक तरीकों पर विचार करें। 3. जीपीएस पर निर्भरता कम करें। यदि संभव हो, तो नेविगेशन के लिए अन्य साधनों का उपयोग करें, खासकर 30 और 31 दिसंबर को। 4. बिजली की बचत करें। अत्यधिक मांग से बचने के लिए अनावश्यक बिजली के उपकरणों को बंद रखें। महत्वपूर्ण चेतावनी प्लस अलविदा बुध याद रखें, ये सभी पूर्वानुमान हैं और सूर्य की गतिविधि अप्रत्याशित हो सकती है। ब्रह्मांड एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई है और इसका व्यवहार कभी-कभी हमारे सबसे अच्छे मॉडल को भी धता बता सकता है। इसलिए हमेशा अद्यतन जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी आइकन दबाएं, ताकि आप ब्रह्मांडीय मौसम के किसी भी महत्वपूर्ण अपडेट से न चूकें। अगले सप्ताह तक सुरक्षित रहें और अंतरिक्ष की शक्तिशाली सुंदरता को महसूस करते रहें।